हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, लेकिन 99% लोग नहीं जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां असल में हैं क्या। पहली सिद्धि है अणिमा। इसका अर्थ है अपने शरीर को अणु यानी एक धूल के कण जितना छोटा कर लेना। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी को चकमा देने के लिए उन्होंने इसी सिद्धि से खुद को मच्छर जितना छोटा बना लिया था। दूसरी सिद्धि है महिमा। इसका अर्थ है अपने शरीर को पहाड़ जितना विशाल बना लेना। जब समुद्र पार करते समय सुरसा ने रास्ता रोका तो हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग कर अपना आकार 100 योजन बड़ा कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इसका अर्थ है अपने शरीर को इतना भारी कर लेना कि कोई उसे हिला भी न सके। महाभारत काल में जब भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था तो बूढ़े वानर के रूप में लेटे हनुमान जी ने अपनी पूंछ रास्ते में रख दी थी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले भीम भी उस पूंछ को 1 इंच नहीं हिला पाए थे। यह गरिमा सिद्धि का कमाल था। चौथी सिद्धि है लघिमा। गरिमा का ठीक उल्टा, अपने शरीर को रुई या हवा से भी हल्का कर लेना। अशोक वाटिका में हनुमान जी वृक्ष के पत्तों पर बैठे थे, लेकिन पत्ता झुका तक नहीं, और इसी सिद्धि के कारण वो हवा में उड़ सकते हैं। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। मनचाही वस्तु को प्राप्त करना और पशु पक्षियों की भाषा समझना। जब माता सीता की खोज हो रही थी तो हनुमान जी ने पशु पक्षियों की भाषा समझकर ही कई संकेत प्राप्त किए थे। छठी सिद्धि है प्राकाम्य। पृथ्वी, पाताल, आकाश या पानी कहीं भी बिना रोक टोक जाने की क्षमता। हनुमान जी का पाताल लोक जाकर अहिरावण को मारना या पानी के अंदर भी सांस ले पाना इसी सिद्धि का प्रमाण है। सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इसका अर्थ है ईश्वर के समान नेतृत्व और शक्ति, मरे हुए को जीवन देने की क्षमता, वानर सेना का नेतृत्व करना और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और आठवीं सिद्धि है वशित्व। किसी के भी मन को वश में कर लेना और अपनी इंद्रियों को जीत लेना। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। उन्होंने अपने मन और काम वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त की है, इसीलिए वे ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी के पास सिर्फ 8 सिद्धियां ही नहीं बल्कि 9 ऐसी निधियां भी थीं जो इंसान को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि समृद्ध और अजेय बना देती हैं। जब भी आप सुनते हो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता तो ज्यादातर लोग इसे बस एक भक्ति लाइन समझते हैं, लेकिन असल में ये एक पावर फॉर्मूला है। सिद्धियां शरीर और शक्ति पर नियंत्रण, निधियां धन, भाग्य और जीवन पर नियंत्रण। मतलब जिसके पास ये 9 निधियां हो वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। महापद्म निधि, सबसे बड़ी धन संपदा, ऐसी समृद्धि जो कभी खत्म ना हो। ये सिर्फ पैसा नहीं, अवसरों का खजाना है। पद्म निधि शांति, सौंदर्य और लक्ष्मी का प्रतीक। जहां ये हो वहां जीवन में संतुलन और सुख होता है। शंख निधि धन और विजय का संकेत। ये बताती है सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली शक्ति है। मकर निधि जल तत्व से जुड़ी शक्ति। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेना। कच्छप निधि कछुए की तरह स्थिरता, चाहे तूफान आए आपका संतुलन नहीं डिगेगा। मुकुंद निधि आनंद, स्वतंत्रता और मोक्ष का मार्ग। ये बताती है असली संपत्ति मन की शांति है। कुंद निधि शुद्धता और दिव्यता। जहां ये हो वहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। नील निधि गहराई और रहस्य की शक्ति। ये देती है सोचने और समझने की गहराई। खर्व निधि छिपी हुई संपत्ति जो तुरंत दिखाई नहीं देती लेकिन सही समय पर सब कुछ बदल सकती है। ये 9 निधियां सिर्फ धन नहीं है, ये जीवन के 9 स्तंभ हैं। स्थिरता, संतुलन, बुद्धि, धैर्य और आंतरिक समृद्धि। हनुमान जी इसलिए महान नहीं हैं क्योंकि उनके पास शक्तियां थीं। वो महान हैं क्योंकि उन्होंने इन शक्तियों और निधियों को भक्ति और सेवा में लगाया।